दोस्तों अब हम बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 54,693 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 33.8, जो कि देखने में वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी कंपेरिजन करेंगे इसके सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कि एक्चुअल में वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है दोस्तों 16%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, तो वो भी है दोस्तों 18.5%, वो भी एक ठीक आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 67.7%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.26, तो कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी डेट नहीं है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के डीएलएफ की, तो उसकी पीई रेशियो दोस्तों 86.04, गोदरेज प्रॉपर्टीज की है दोस्तों 97.23, प्रेस्टीज एस्टेट्स की है दोस्तों 30.25, वहीं ओबेरॉय रियल्टी की है 33.79। तो अगर दोस्तों बात करें वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू में ग्रोथ आई है, जो कि पिछले साल थी 286.47, जो कि बढ़कर इस साल 353.19 हुई है। उसके बाद दोस्तों चल लेते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देख लेते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों, वो 1217 करोड़ थी, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर 1054 करोड़ की रह गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स के अंदर डी ग्रोथ आ गई है। क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है? तो बिल्कुल दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आ गई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी जो अपना नेट प्रॉफिट दिखाया था वो 457 करोड़ का दिखाया था, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर में गिरकर 360 करोड़ का रह गया है। तो कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर काफी ज्यादा यहाँ पर खराब कंपनी ने पेश किए हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी डी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। इसका दोस्तों चेक कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट को कि क्या कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर एक साल के बाद क्या ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने सेल्स की थी दोस्तों, वो 1629 करोड़ की करी थी, जो कि दोस्तों एक साल के बाद इस क्वार्टर में गिरकर 1054 करोड़ की हो गई है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, तो यहाँ भी कंपनी को अच्छा खासा झटका दोस्तों लगते दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी 703 करोड़ से गिरकर 360 करोड़ पर पहुंच गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, या मैं कहूँ क्वार्टर थ्री के नंबर्स की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पेश किया है, जो कि एक बहुत ही बुरा रिजल्ट यहाँ कंपनी का आया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं क्या कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है। तो दोस्तों यहाँ भी एक नेगेटिव बात है कि कंपनी के नेगेटिव नंबर्स आने के बावजूद कैश फ्लो भी कंपनी का यहाँ नेगेटिव हो गया है, जो कि मार्च 2023 के बाद नेगेटिव बना हुआ है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 के बाद -2383 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पर जरूर स्टेबल दिखाई देता है, जो पिछले क्वार्टर में भी 67.71% था और इस क्वार्टर में भी कंपनी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 67.71% यहाँ पर बनी हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी यहाँ पर दोस्तों सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने बुक वैल्यू में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यहाँ पे आया है बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी का यहाँ पर बहुत ही बुरा और नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिव चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर स्टेबल बनी हुई है, जो कि 67.71% है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर थ्री का एनालिसिस ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड का। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप हर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।